अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो श्रीरामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीशाण्डिल्यकुलाब्जजातमनघं श्रीवैष्णवानां प्रियं श्रीविद्वद्वरमाश्रितं निजगुरुं श्रीनिवासं सदा शान्तिक्षान्तिविरक्तिभक्तिविमलं ज्वालाप्रसादात्मजं वन्दे श्रीवरदार्यदेशिकवरं श्रीश्रीधरार्यं गुरुं श्रीराधाभक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। आज भगवान की तृतीय दिवस की कथा होने वाली है। उससे पूर्व 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे ताकि हमारे मन और वाणी दोनों पवित्र हो जाएं और भगवान की कथा हमारे अंतरंग में समाहित हो। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल।
अपराध पर अकारण करुणालय भक्तवान श्री कल्पतरु भगवान श्रीमन नारायण की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में मंचस्थ स्थित संगीत कलाकार एवं ब्राह्मण देवता और कथा में आए हुए भक्तगण एवं भक्तमती माताएं एवं बहनें, कल हम भगवान की कथा श्रवण किए कि सुखदेव भगवान आते हैं परीक्षित का कल्याण करने के लिए। देखिए, जिसके जीवन में गुरु ना आए तो जान लीजिए कि उसका जीवन व्यर्थ है। तुलसीदास जी महाराज एक दिन की चौपाई वर्णन करते हैं कि रवि पंचक जागे नहीं ताहि चतुर्थी नाहि, तेह सब तक घेरे रहे कबहु तृतीया नाहि। रविवार से गिनती करिए, 5वां दिन कौन सा होता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। जिसके जीवन में गुरुवार ना हो, गुरु ना हो, उसके जीवन में चतुर्थी नहीं होती। चौथा बार क्या है? बुधवार। जब तक गुरु नहीं आएंगे तब तक आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि से आप प्रबल नहीं होंगे, और जब बुद्धि नहीं होगी तो सब तक घेरे रहेंगे। साथ में शनि होते, शनिवार, तो शनिदेव हमेशा उस व्यक्ति को घेर के रख देते। कबहु तृतीया नाहि, मंगलवार उसके जीवन में कभी नहीं होता, उसके जीवन में मंगल कभी नहीं होता। अगर जीवन में हमें मंगल चाहिए तो गुरु जरूरी है। तो आज गुरुदेव भगवान की कृपा हुई कि साक्षात प्रकट होकर के आए हैं परीक्षित का कल्याण करने के लिए। परीक्षित पूछते हैं, भगवान हमें बताइए उद्धार का कारण, मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, धन्य हो राजन, तुमने प्रश्न कैसे भी किया अपने लिए नहीं, सारे संसार के लिए किया है। हितो लोक हितम नृप, लोक हित के लिए प्रश्न किया है। और लोक में मैं देख रहा हूं कि प्राणी सब अपने में ही व्यस्त हैं, परमात्मा की ओर बढ़ते नहीं हैं, परमात्मा का भजन नहीं करते हैं। और धन्य हो तुम के सारे संसार के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं कि सारे संसार का कल्याण कैसे होगा। तो कहते हैं कि सबसे पहले भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की कीर्ति का गायन करना चाहिए, भय से हो या बिना भय से, लेकिन परमात्मा का ध्यान और भजन करना ही चाहिए। महाराज, आप यह ख्याल मन से ख्याल निकाल ही दीजिए कि आप मरने वाले हैं। एक राजा हुए खड़वान में, जो एक मुहूर्त में ही मुक्ति को प्राप्त कर ले, परमात्मा को प्राप्त कर ले। तुम्हारे पास तो सप्ताह है, 7 दिन। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयं हरिं, तवाप्ये तर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावच। राजा, आपके पास पूरे 7 दिन हैं। देखिए, 7 दिन हम सबके जीवन में भी हैं। 7 दिन में ही हमें इस संसार से जानना है। 7 दिन के बीच में पता कब नहीं कि कब किस दिन हम चले जाएं। तो हमें अगर भगवान की कहीं भी कथा हो रही है, भगवान का सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो उसमें शामिल होकर के कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी और भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में निवास करे। शास्त्र में वर्णन है, उसी का जीवन सफल है जो भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का नाम लेता है, कृष्ण का नाम लेता है। जीवितम जन्म सफलम मुखम दर्शेव सार्थकम, कि सततम रसनायस्य कृष्ण कृष्णेति जल्पति। और जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करती है ना,
उसको आगे वर्णन करते हैं। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड का श्लोक है कि पतताम सतखंडाम तो सा जिह्वा रोग रूपे, वह रोगमयी है, अनेक रोगों से ग्रसित है, जो सांसारिक रस के लिए ही बने हैं। उस जीवा को 100 खंडों में काट दिया जाए। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति न जलपति, जब भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेती, ऐसे जीवा को काट करके फेंक दो, व्यर्थ है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, संसारी प्राणियों को चाहिए कि जिनकी जैसे श्रद्धा हो, 33 कोटि देवी देवता हैं, जिन देवता में श्रद्धा हो उन्हीं देवता का पूजन करते और एक ही अपने जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करें, उनसे एक ही मनोकामना करें देवताओं से कि आप हमें मुक्त कर दीजिए, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा दीजिए। तुलसीदास जी केवल प्रेत को अनजाने में एक वृक्ष में डालते थे जल, वृक्ष के नीचे, और वहां प्रेत प्रकट हो गया, प्रसन्न हो गया कि आप हमें जल पिलाते थे। तो प्रेत कहता है, मांग लीजिए, आपको बड़ा सोने ले आके हम दे देंगे। नहीं, हमें सोना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें देने की इच्छा है, देना ही चाहते हो, तो भगवान राम से मिला। तो प्रेत कहता है तो वो पावर हमें नहीं है, लेकिन हाँ, जो मिलाने वाला है उसका पता बता सकते हैं। बोले हनुमान जी आप कथा करते हैं, तो एक आता है गंदा सा भेष बना करके कथा सुनिए, सबसे शुरू में आता है, सबसे लास्ट में जाता है। अगर आप उसी को पकड़ लें तो वही मिला सकता है। तो देखिए, प्रेत ही मार्ग बता दिया कि ऐसे भगवान मिलेंगे। तो हम किसी भी देवी देवता की उपासना करें तो सांसारिक फल तो वो देवी देवता हमें देंगे ही, प्रसन्न होकर, लेकिन उनसे हम यह मांगें कि हमें नारायण की भक्ति दे दीजिए, मुक्ति दिलवाइए, भगवान का दर्शन करवाइए। कह रहे हैं कि अगर विद्या की कामना हो तो भगवान शंकर की उपासना करें। जिसको विद्वान बनना हो जीवन में, जिसको दाम्पत्य सुख में जीवन चाहिए, जिन माताओं को तो वो पार्वती मैया की सेवा करते हैं। देखिए, हमेशा प्रसन्नता रहेगी। और इसके विपरीत यदि कुछ और चाहना हो तो फिर मुख्य जड़ में ही जड़ डालिए। जड़ क्या है? तो भगवान नारायण। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। पर तीव्र भक्ति चाहिए जो तुरंत मुक्ति देने वाली हो, भगवान का दर्शन कराने वाली हो, तो उसके लिए केवल भगवान नारायण की उपासना करते हैं, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की। और जो मान लीजिए मनुष्य यह शरीर पा करके, मोक्ष का द्वार पा करके अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है जीव, तो उसके लिए कहते हैं सुखदेव भगवान, स्वबिड वाला होठ खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। वह श्वान है, कुत्ता है इस धरती में, जो अपने मुक्ति का मार्ग ना बना पाए। गधा है, ग्राम का सूकर है। इस विशाल तृष्णा के लिए पीछे भगता ही रहता है। सदु भवत् दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। देखिए, तृष्णा हमारी कभी नहीं पूर्ण होती, कामना हमारी कभी नहीं पूर्ण होती, रोज कामना बनी रहेगी। कुछ प्राप्त होगा तो कोई कहेंगे असली इससे ज्यादा हो जाता, फला व्यक्ति के पास बहुत है। बुद्धि खराब हो जाती, दूषित हो जाती है। इसी के कारण हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। गर्व से भर जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, भैया हम बड़े धनवान हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन यह जान लीजिए जो नाशवान है, जीव के साथ कुछ नहीं जाता है। कोई लेकर के गया हो तो बताइए इस संसार से। हम आते हैं कर्म करने के लिए,
जिंदा रहता है तो केवल हमारा नाम, चाहे अच्छे में कर दे या बुरे में। चाहे महाराज परीक्षित की तरह धर्म का कार्य जन कल्याणार्थ कर दें, इस सारे जीवों का, पृथ्वी में हर किसी का कल्याण हो हमारे माध्यम से, हर कोई हमें याद करे। और चाहे तो बुरे कर्म में लिप्त होकर के जीवन यूं ही व्यर्थ गवा। कभी कहते हैं कि राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। जो भगवान के नाम को हृदय में नहीं रखता है तो पशु के समान है। पशु भी अपना पेट भर लेता है, खा लेता है, पी लेता है, अपने बच्चों को पाल लेता है। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए। नर पशुआ उद्यम करी खाए, पशुआ तो जंगल चली आए। पशु तो अपना जाकर के जंगल में पेट भर लेता है, चर लेता है, किसी से मांगता नहीं है। लेकिन जो नर रूपी पशुआ है वो हमेशा उद्यम करके ही अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की ना। राम नाम से ना प्रीति, यही सभी पशुअन की रीति। जिन्हें भगवान के नाम से, भगवान की कथा से प्रेम नहीं है तो पशु हैं इस संसार में। इसी क्रम में सूत जी महाराज बोले, हे शौनकादि ऋषियों, अभी तक सुखदेव भगवान इतनी कथा बता दी, कैसे भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, आसन जीतना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन अभी मंगलाचरण तो नहीं किए थे, मंगलाचरण भूल गए थे। तो अब मंगलाचरण कर रहे हैं और यहीं से मुख्य भागवत प्रारंभ होती है कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति कृतया यदीहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने यद कीर्तनं यद स्मरणं यदीक्षणं यद वंदनं यद श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवशे नमो नमः। हम प्रभु सुभद्रानंदन भगवान को प्रणाम करते हैं। तपस्विनो दान पराय शश्विनो मश्विनो मंत्रिदाशो मंगला, जो हमेशा मंगल करने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम प्रणाम करते हैं। इसी क्रम में सुखदेव भगवान पहले 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवत का वर्णन करते हैं। कहते कि यह श्रीमद् भागवत भगवान नारायण से नहीं सृजन है, उनके मुख से आई है। 4 श्लोकों में अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्चयो वशिष्ये तसोऽस्म्यहम् वितीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक में तो समय लगेगा, लेकिन एक श्लोक का अर्थ आप समझें कि एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः। भगवान नारायण कह रहे हैं कि एक तत्व इस सृष्टि में मैं हूं, मेरे से परे कोई नहीं है। मैं अपने संकल्प से संसार का निर्माण करता हूं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, कोई अन्वय नहीं है, दूसरा नहीं है। व्यतिरेक, केवल एक मैं नारायण, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सारे संसार में विराट स्वरूप से व्याप्त हूं, मेरे अंदर ही सारा संसार व्याप्त है। इसलिए कहते हैं कि श्री राम में सब जग जाने। भगवान विराट में ही सारा संसार व्याप्त है, हम भी भगवान के ही शरीर में हैं। अगर हम जो भी पाप करते हैं तो भगवान अपने सूर्य रूपी नेत्र से दिन में और रात्रि रूपी नेत्र
चंद्रमा से रात में देखते हैं कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्म को परमात्मा देखते रहते हैं, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे। जैसे भगवान के पार्षद हैं जय विजय, उसी प्रकार हमारे भी कंधे में बैठे हुए हैं देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। दिन में भगवान सूर्य देखते हैं, रात में भगवान चंद्रमा देखते हैं, और उसी का फल हमें भोगना पड़ता है। वो जाकर गवाही देते हैं कि फला व्यक्ति ने इतना गलत कर्म किया है, इतना अच्छा कर्म किया है, इसको इसका फल मिलना चाहिए। और भगवान कहते हैं इस संसार में किसी चीज का मैं भूख नहीं रखता, मैं भूखा हूं केवल प्रेम का। एक बार भक्त प्रेम से मुझे बुलाए, एक बार मेरा नाम ले, प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो बेड़ा पार है। तो भगवान का वचन है, और जो भगवान का भजन करता है उसकी रक्षा के लिए चक्र सुदर्शन भगवान का हमेशा तैयार खड़ा रहता है। महाराज दीक्षित पूछते हैं कि भगवान श्री विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। हमने सुना है विदुर जी हमारे ही पूर्वजों में से हैं और बड़े भक्त हुए। उनका प्रेम हमने सुना है कि विदुर जी भी यहाँ गए थे, भगवान को केले का छिलका ही खा लिए। ऐसा क्यों, ये बताने की कृपा करें। सूर्य भगवान कहते हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधु कि पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः घातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रविश्य लाक्षा भवने ददा। एक बार जब धृतराष्ट्र एकदम अंधे तो थे ही आंख से, अंतरंग की भी आंखें उनकी उठ गई थी, उन्हें ज्ञान नहीं रहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो महाराज विदुर समझाते हैं कि देखिए पांडवों के साथ आप अधर्म कर रहे हैं, अपने ज्ञान चक्षु को खोलिए। बड़ों का कर्तव्य होता है किसी पुत्र या भतीजे के साथ अपने अधर्म न करें, हमेशा उन्हें बराबर बांट के रखें। आज धृतराष्ट्र अपने रास्ते से हट गए, लालच में पड़ गए कि मेरा पुत्र ही सम्राट होगा। मैं अंधा था, मुझे नहीं बनाए मेरे बड़े भाई पांडु, तो आज मैं ही राजा हूं और मेरा पुत्र है। तो खूब समझाए कि दुर्योधन को त्याग दो, तो दुर्योधन गलत है। अगर किसी एक पुत्र के त्यागने से 4 पुत्रों की रक्षा होती है तो उसको त्याग देना चाहिए। अगर एक जिला की रक्षा एक गांव छोड़ने से हो रही है तो उसको छोड़ देना चाहिए। एक राज्य की रक्षा एक जिला छोड़ने से हो रही है तो उसको छोड़ देना चाहिए, ताकि और बचा रहे। तो महाराज विदुर समझा रहे हैं कि मान जाइए इतने में दुर्योधन आता है, सुना, कहता है अरे दुष्ट मेरे ही टुकड़ों में पलता है और मेरे पिता को भड़का रहा मेरे प्रति, भाग जा मेरे राज्य से, आज ही मैं तुझे मंत्री पद से हटाता हूं। देखिए अगर सचिव अर्थात मंत्री भय से या किसी आशा से राजा का प्रिय बोलता है तो जान लीजिए कि उस राजा का विनाश ही होगा, उसका भला होने वाला नहीं है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तनु तीन करी मोह बेगहीन आस। वैद और गुरु शिष्य के दबाव में आकर के शिष्य की ही प्रशंसा करता रहे तो जान लीजिए शिष्य का कल्याण नहीं होने वाला। और वैद्य कड़वी दवा ना दे,
मीठी दवा अगर देता रहेगा तो आपका शुगर और हाई लेवल होगा, एक दिन प्राण निकल जाएगा। असजीव आपकी प्रशंसा करता रहेगा, पीछे से काट देगा, आपको बर्बाद हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे बेग ही नाश, सारा एकदम नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। महाराज मित्र बोले ठीक है, तुम लोग अपना पकड़ो मंत्री पद, हम तो चले भजन करने, क्योंकि विदुर जी भगवान के भक्त हैं। स्वयं धनुष निहाय मायाम गतव्यथो यादुर्मान जाना, स्वयं अपना धनुष बाण वही डेहरी पर रख देते हैं, मुकुट उतार देते हैं, कहते रखो अपना, अब हम तो चले भगवान के भजन करने के लिए, भगवान के धामों का दर्शन करने के लिए। जब विदुर जी इधर से चले गए तो कौरव कमजोर हो गए। विदुर धर्म के स्वरूप हैं और पांडवों की तरफ से भगवान है, साक्षात नारायण। भक्त भगवान में कभी युद्ध नहीं होता है। विदुर जी दूर हुए तो पांडवों को भी ताकत मिल गई, तो भगवान को भी पूर्ण विश्वास हो गया कि अब ये कौरव अधर्म का मैं जल्द ही नाश करवा दूंगा। अस कही चला विभीषण जब हैं आयुहीन भय सब तब। जब विभीषण जी को रावण अपमान कर देता है तो विभीषण भी चले जाते हैं। जितने बुजुर्ग वहां पर बैठे थे राक्षसगण सब आयुहीन हो जाते हैं। उसी प्रकार जब विदुर जी चल दिए तो सब आयुहीन हो गए। उसी दिन से मृत्यु नहीं हो गई कि इनको जल्द ही मरना है। विदुर जी चल दिए भगवान का भजन करने के लिए, भगवान के धामों का दर्शन करने के लिए। और इधर एक दिन भगवान आते हैं कि हे दुर्योधन, एक गांव ही दे दो, पांडवों को दे दो, शांति से रहेंगे। बोले नहीं देंगे, हम केवल एक गज भूमि नहीं दे सकते। और जहां तक हम पांडवों को, अगर पांडव मुझे दिख गए तो उनको भगा भी देंगे, उनका वध भी कर देंगे। बोले नहीं, देखो ऐसा है, दे दो, नहीं तो पांडव युद्ध करेंगे और तुम भीम के हाथों मारे जाओगे। धन के लिए, राज्य के लिए, जमीन के लिए लोग पागल हुए जा रहे हैं। दुर्योधन की तरह ही हाल होते हैं। जैसे दुर्योधन का हुआ, कोई कौरव वंश में नहीं बचा, सब मारे गए। उसी प्रकार इस कथा से तात्पर्य यह समझे कि हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है और दुर्योधन है, दुर्योधन की नगरी है। और हमारी आत्मा जो है तो पांडव है, जो धर्म के रास्ते में चल रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अगर हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी है तो धर्म के मार्ग में चलना ही होगा। और कौरवों की तरह विनाश करवाना है तो संसार में लिप्त रहिए, संसार के काम में लिप्त रहिए। एक दिन मर जाएंगे, कोई नहीं जाने। ऐसे ऐसे भक्त हुए जिनको आज जिनकी कथा सुनाई जाती है। क्यों सुनाई जाती है? एक मुसलमान होकर रस खान एक बार भगवान की फोटो का दर्शन करता है और भगवान उसे अपना बना लेते हैं। आज उस रस खान को कौन नहीं जानता? दुनिया में रस खान की कथा गाई जाती है। रस खान जाकर एक दुकान में पान खाने के लिए जाता है तो देखता है कि भगवान की फोटो लगी है, बाल कृष्ण की, नंगे पैर खड़े हुए हैं, घास फूस के नीचे लगा हुआ है फोटो में। तो कहता है कि भैया दुकानदार, इसमें बताओ चप्पल नहीं पहनाए हो लाला, कि किसका लाला है? अगर
इसको कांटे लग गए तो क्या होगा, कितना विलाप करेगा, रोएगा, कष्ट होगा। इसको कम से कम जूती तो पहना दो। तो दुकानदार अभिमान बस कह देता है कि अगर इतना ही तुम्हें कष्ट है, दर्द है, देख करके हो रहा दर्द, तो आप ही ले आओ ना, पहना दो जूती। रसखान जी चल दिए, गए बाजार से खरीद के लाए जूती। जब जूती लेकर के आए, दुकानदार चकित हो गया, अरे ये तो सच में लेके जूती आ गया। रसखान जी बोले, ये बालक मिलेगा कहाँ मुझे, इसे बताओ, इसका घर कहाँ है, तुम्हारा पुत्र है, किसका पुत्र है, इसका परिचय दो मुझे। दुकानदार कहता है यहाँ नहीं मिलेगा, ये वृंदावन में मिलेगा, मथुरा वृंदावन में, यमुना के तट में तुम जाओ। रसखान जी चल देते हैं। भूख प्यास नहीं रही रसखान जी को, शरीर का भी भान नहीं रहा। 5-6 दिन की यात्रा करके वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में गए, मुसलमान हैं, बोले नहीं, बिहारी जी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। गुसाई हटा देते हैं, घुसने नहीं देते। तो रात्रि काल में रोते हुए बैठे रहते हैं, गेट में बाहर ही बैठे रहते हैं। कन्हैया तुम आओ, तुम्हारे लिए मैं जूती लेके आया, इसे तुम पहनो। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं उसके प्रेम को देखकर। भगवान केवल प्रेम देखते हैं। इस संसार में कोई ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है। बता देना केवल तत्व केवल नारायण है। ये सब आज के बने हुए पंथ हैं, कोई धर्म नहीं है। धर्म से प्रभु अच्युतः, धर्म तो केवल भगवान अच्युत हैं, भगवान कृष्ण हैं, राम हैं। संसार नहीं जानता, अपने पंथ को चलाने के लिए, अपने गलत कर्म को दिखाने के लिए पंथ बना बना करके चल रहे हैं। रसखान भी तो नमाज पढ़ते रहे होंगे, नहीं? उनका प्रेम क्यों हो गया भगवान से? भगवान का साक्षात दर्शन की, अपने हाथों से जूती पहनाई भगवान को। तो भगवान प्रेम देखते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। जो हरि को भजता है वो हरि का ही हो जाता है। उसी दिन से रसखान जी जब भगवान का दर्शन पा गए, अनेक प्रकार से कवित्व की रचना कर करके भगवान के नाम का प्रचार करने लगे। भगवान के अनेक स्वरूपों का वर्णन करते हैं। एक बार भगवान का दर्शन हो गया। संसार क्या है? संसार भगवान कहते हैं दुर्खालय है, और लोग इसी में सुख ढूंढते रहते हैं। स्त्री पुत्र आदि में, धन दौलत में, इसी में सुख ढूंढते रहते हैं। कोई धनवान व्यक्ति सुखी हुआ हो तो बताइए? वो भी दुखी है। क्यों दुखी है? कहीं उसका पुत्र गलत मार्ग में चल गया, तो कहीं डर है कि सरकार हमारा धन न छीन ले, कहीं चोर ना आके ले जाए, उसी में व्यस्त है। हमें कोई मार ना दे, वो भी दुखी है इस बात से। धन तो खूब है, खूब संपदा है, लेकिन दुखी किस लिए है? हमारा धन छीन न जाए। परेशान क्यों है? उदास रहता है, वो भी शांति नहीं मिलती। धनानि धर्म तथा सुखम, धन का सुख